प्रोसीडिंग से मतलब नहीं, खाना पूर्ति करने का एक माध्यम। हमने कहा कि इसका कोई बैठक की मीनिंग नहीं है। प्रोसीडिंग रखकर बैठक हो और जो विषय आए उसको प्रोसीडिंग की पार्ट बननी चाहिए, ताकि पूरी सदन की गरिमा पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था बननी चाहिए। आज शिक्षा विभाग के अंदर पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। विभाग के जब सेक्रेटरी नए आए कुछ करना चाह रहे हैं तो खलबली तो मचेगी ही, स्वाभाविक है। और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को अस्थिर करने के लिए विषय को विषयांतर करते हैं, डाइवर्ट कर करके आज वो जो संदेश देना चाहते हैं, स्वाभिमान को बेचकर सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले की यही दशा होती है और उसी की परिणति है कि दो महाठग आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक का नियम ही होता है कि सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस बैठक को बायकॉट किया। क्यों किया, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आखिर आपने क्यों बैठक से निकल गए? देखिए, बैठक में नो प्रोसीडिंग की व्यवस्था बनाई गई, नो पिछले बार पत्र भी भेजा उसका जवाब दिया गया। प्रोसीडिंग मांगने पर पत्र के द्वारा कहा गया कि ये संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, किस नियम के तहत संभव नहीं है? ऐसा कौन सा विषय है कि जिसके कारण प्रोसीडिंग पर बैठक नहीं की जा सकती है? प्रोसीडिंग रहेगा, कौन दल के लोग क्या बोले, कौन सा विषय पिछले बार आया, कौन कौन सा मुद्दा उठा, विधायिका से, प्रोटोकॉल से, विशेषाधिकार से, सदन के अंदर प्रश्न से, ये तमाम विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उनको प्रोसीडिंग से मतलब नहीं, खाना पूर्ति करने का एक माध्यम। हमने कहा कि इसका कोई बैठक की मीनिंग नहीं है। प्रोसीडिंग रखकर बैठक हो और जो विषय आए उसको प्रोसीडिंग की पार्ट बननी चाहिए, ताकि पूरी सदन की गरिमा पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था बननी चाहिए। एक सवाल है कि जिस तरह से राजद और जदयू में अब तकरार जो देखी जा रही है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच राजद के एमएलसी सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री 4-5 ऐसे अधिकारी को अपने पास रखते हैं और समय समय पर जब मंत्री को शांत करना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री को जब असहज महसूस हो रही है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? देखिए, वो अपना अनुभव सुना रहे हैं। सच्चाई है कि जब राजनीतिक अस्थिरता आता है तो प्रशासनिक अराजकता फैलता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। और आज शिक्षा विभाग के अंदर पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। विभाग के जब सेक्रेटरी नए आए कुछ करना चाह रहे हैं तो खलबली तो मचेगी ही, स्वाभाविक है। और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को अस्थिर करने के लिए विषय को विषयांतर करते हैं, डाइवर्ट कर करके आज वो जो संदेश देना चाहते हैं, स्वाभिमान को बेचकर सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले की यही दशा होती है और उसी की परिणति है कि दो महाठग आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री का सपना देखा था, उन सपना को तोड़ दिया, पत्नी वाले ही प्रधानमंत्री बनेंगे ये कह कर के। तो इन्होंने सोच रहे हैं कि मेरा बेटा फिर जनादेश प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए ही सही बना दें। ये भी अरे हैं कि मुख्यमंत्री हम रहेंगे। अब दो महाठग एक दूसरे को ठगने में बिहार की जनता बेहाल है। बिहार की बर्बादी के ये बड़े नायक, बड़े भाई छोटे भाई के कारण बिहार का अपमान भी हो रहा है, बिहार का विकास भी रुका हुआ है और बिहार की जनता बेहाल है। बिहार के अंदर घोर अराजकता का वातावरण इन दोनों के कारण बन रहा है। राजद के नेता सुधाकर सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ शिक्षा मंत्री को ही बेइज्जत करवाने का काम नहीं किए हैं, कई मंत्री जो हैं वो कतार में हैं जिनको उन्होंने बेइज्जत करवाया है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी हमेशा अपने शैक्षणिक वातावरण को छोड़कर रामायण की पाठ करने में लगे रहते हैं और रामायण की पाठ के कारण उनकी विश्वसनीयता समाज में घटी भी है। और ये सच है कि कार्तिकेय सिंह का नाम आने पर आप इस्तीफा ले लिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का FIR होने पर आप इस्तीफा ले लिए। तो आज उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड होने पर इस्तीफा मांगने में क्यों डर रहे हैं, क्यों झिझक रहे हैं? सुधाकर सिंह जी का भी अपना कटु अनुभव है, उस अनुभव को वो भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार बदहाल है।
सदन की कार्रवाई जो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्या तैयारी है, किस तरह से विपक्ष की भूमिका होगी? देखिए, हम सदन तो चलाना चाहते हैं, जनता की बातों को, जनता की समस्याओं को, जनता की आवाज़ को सदन के अंदर पूरी निर्भीकता के साथ मैं रखूँगा, किसी के दबाव में नहीं। चाहे वो नेता सदन या विधानमंडल दल के नेता की गरिमा को ये किस तरह से गिरा रहे हैं, पत्रों की जवाब नहीं देना, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक होने के बाद भी उनको छोटी छोटी चीज़ के लिए पत्र लिखना और पत्र का जवाब नहीं आना और इस तरह का वातावरण बनाना, तो इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जनता के सेवक के रूप में जनता की आवाज़ को, जनता के लिए पूरे सदन में ईमानदारी के साथ बिहार की भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, शिक्षक की नियुक्ति की नियमावली में घोर अनियमितता के खिलाफ, घोर बिहार के अंदर अराजकता के खिलाफ आवाज़ उठेगी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का, जिन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है मानसून सत्र को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का यह पुराना रवैया रहा है, ये कोई नई बात नहीं है जो आज शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में चल रही है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।